डियर स्टूडेंट्स, ये जो 10th क्लास की जो चैप्टर है, ये एनी फ्रैंक की ओरिजिनल बुक द डायरी ऑफ यंग गर्ल से ली गई है। ये स्टोरी, ये चैप्टर शुरू करने के पहले थोड़ी सी एनी फ्रैंक के बारे में जानना जरूरी है कि वो जीव थी, यहूदी थी, और नाजी लोग जो थे जीव को बहुत परेशान करते थे, इसलिए ये लोग हाइडिंग में था, छिपे हुए थे। और इनके फादर ने इनको एक डायरी दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में। ये उसी में जो डायरी में जो है वो अपनी जो है रिकॉर्ड लिखा करती थी। बाद में पकड़ी गई और कंसंट्रेशन कैंप में इनका डेथ हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होने पे कुछ दिन बाद वो डायरी मिली, तो पूरी दुनिया उनके बारे में जानी। इसमें जो है इस चैप्टर में उनके स्कूल के बारे में गिवन है कि स्कूल में कैसे थी, और स्कूल में वर्ल्ड वॉर के बारे में कुछ भी नहीं है। बाकी जो कैरेक्टर है इसमें, एक तो एनी फ्रैंक है, मार्गोट है जो उनकी सिस्टर है, उनकी मदर है एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, और मिसेस क्यूपरस हेड मिस्ट्रेस थी, फादर है और ग्रैंड मदर है। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट में जो है दूसरे कैरेक्टर भी आएंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट के कैरेक्टर हैं। और एक किटी वर्ड उन्होंने यूज किया अपने डायरी के लिए। डायरी को उन्होंने किटी वर्ड से यूज किया। अब ये चैप्टर हम शुरू करते हैं। राइटिंग इन ए डायरी इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। वो कह रहे कि मेरे जैसे के लिए राइटिंग जो है, डायरी लिखना जो है, बहुत स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था, बड़ा विचित्र अनुभव था। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर। ऐसा नहीं था कि उसने पहले कभी कुछ नहीं लिखा, पहले वो लिखा है, डायरी नहीं लिखी थी, लेकिन पहले बहुत कुछ लिखी थी। बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नाइदर एंड I nor anyone else will be interested in the musing of the 13 years old school girl। देखिए उसका एज था 13 years। जब 13 years की थी तो बर्थडे पे जो है उनके फादर ने वो डायरी गिफ्ट दिए थे, और उसके बाद से वो उसमें लिखना। तो नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन इट, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नाइदर तो नहीं के सेंस में होता है, आई नॉर एनीवन एल्स विल बी इंटरेस्टेड, मतलब कोई भी व्यक्ति इंटरेस्टेड नहीं होगा इसके आइडिया पे। किसके आइडिया पे? एक 13 ईयर्स स्कूल गर्ल जो डायरी लिखती है, इसके आइडिया पे, इसके विचार पे जो है किसी का कोई बहुत इंटरेस्ट नहीं होगा। ओ वेल इट डजेंट मैटर, कोई बात नहीं है, ये सोची कि वो डायरी लिखेगी। I feel like writing. I have an even greater need to get all kinds of things off my chest. ये लिखना चाहती थी। और राइटिंग क्यों लिखना चाहती थी? I have an ever greater need to get all kinds of things off my chest. थिंग्स ऑफ का मतलब है कि ऑफ माई चेस्ट का मतलब इसके मन में, इसके अंदर जो विचार था, उस सारे विचारों को जो है वो उस डायरी में लिख देना चाहती थी। ठीक है, तो इसलिए जो है वो सोची कि ये बहुत ग्रेटर नीड, मतलब इसकी बहुत ज़रूरत है डायरी लिखने की। पेपर हैज मोर पेशेंस दैन पीपुल। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पेपर हैज मोर पेशेंस दैन पीपुल। मीन्स है कि अगर आप अपना प्रॉब्लम, अपना आइडिया, अपना व्यू, कोई भी चीज़ किसी को देना चाहते हैं, तो पीपुल हो सकता है कि इम्पेशेंस हो जाए, आपके विचारों को नहीं सुने। लेकिन पेपर के पास मोर पेशेंस, आप कोई भी आइडिया, कोई भी थिंग, कोई भी फीलिंग जो है उसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं, बड़े आराम से लिखता है। आई थॉट दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज, उन दिनों, ये ऐसा इसलिए करें कि उन दिनों व्हेन आई वाज फीलिंग लिटिल डिप्रेस्ड, दुखी महसूस करती थी, थोड़ा बहुत जो है ये कभी कभी दुखी महसूस करती थी। एंड वाज सिटिंग एट होम विथ माई चिन इन माई हैंड्स, अपने चिन, अपने टूडी को अपने लेकर, हाथों से लेकर बैठी हुई रहती थी और सोचती रहती थी, और थोड़ी बहुत दुखी भी रहती थी। बोर्ड एंड लिस्टलेस, बोर महसूस करती थी, कमजोर महसूस करती थी। वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, अब सोचती थी क्या करे, स्टे इन रहे, बाहर जाए, क्या करे, मतलब उस समय वो डिप्रेस थी, दुखी थी, उस समय की बातें करी। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वाज ब्रूडिंग। ब्रूडिंग मतलब होता है थिंकिंग। देखो रेड से यहाँ लिखा हुआ है मीनिंग, और वर्ड मीनिंग हर चैप्टर का कुछ ना कुछ वर्ड मीनिंग लर्न करना बहुत जरूरी होता है। यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, इसीलिए कह रही है कि किसको अपना फीलिंग बताए, तो सबसे बेस्ट है कि पेपर को अपना फीलिंग बताए। सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड द स्टिफ बैक नोट, आई एम नॉट प्लानिंग, ये कह रही कि प्लान नहीं कर रही है
टू लेट एनीवन एल्स, लेट मतलब अलाउ होता है, किसी को अलाउ करने के लिए, किसी को कहने के लिए, एनीवन से रेड दिस स्टीफ बैक नोटबुक, स्टीफ बैक नोटबुक उसी डायरी को पढ़ें। ग्रैंडली मतलब होता है बहुत अच्छा से, रेफर टू एज ए डायरी मतलब मैं ये जो स्टीफ बैक नोटबुक है, जो डायरी है, वो नहीं प्लान कर रही है कि किसी को कहे कि वो रीड करे, मतलब वो लिख लेगी, वो पढ़े या ना पढ़े नहीं, कोई मतलब नहीं। अनलेस आई शुड एवर फाइंड ए रियल फ्रेंड इट प्रोबेबली वोंट मेक ए बिट ऑफ डिफरेंस। ये कह रही है कि जब तक मैं कोई रियल फ्रेंड मुझे नहीं मिल जाता, समझ गया। ये पूरी डायरी जो लिखी हुई है कि इसलिए लिखी हुई है कि कोई रियल फ्रेंड के तलाश में थी, तो उसको रियल फ्रेंड डायरी ही मिली थी। तो कहती है कि जब तक कोई डायरी नहीं मिल, रियल फ्रेंड नहीं मिल जाता, वो जो है डायरी में ही अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करेगी। प्रोबेबली वोंट मेक ए बिट ऑफ, और बहुत डिफरेंस नहीं होगा इसको जो है, इससे कोई डिफरेंस नहीं होगा, रियल फ्रेंड मिले या डायरी उसकी रियल फ्रेंड हो। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप ए डायरी इन द फर्स्ट प्लेस। ये करे कि मैं उस पॉइंट पे आ रहा हूं जो मुझे प्रॉम्प्ट किया, मुझे ऐसा करने के लिए कहा कि मैं डायरी को रखूं। आई डोंट हैव ए फ्रेंड। कारण क्या था, क्यों ये डायरी रखना चाहती थी? क्योंकि इसको कोई फ्रेंड नहीं था, इनको किसी से फ्रेंडशिप नहीं थी, किसी से नज़दीकी नहीं थी, तो इसने अपने डायरी को ही फ्रेंड मानने की कोशिश की। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, ये कही कि मैं इस चीज़ को ज़्यादा क्लियरली प्रेजेंट करता हूँ। सिंस नो वन विल बिलीव दैट ए 13-year-old गर्ल इज कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड। ये कह रही है कि कोई ये विश्वास नहीं करेगा कि 13-year-old गर्ल जो है ये कम्प्लीटली इस दुनिया में अकेली है, एलोन है। एंड आई एम नॉट, मैं हूँ भी नहीं, अकेले हूँ भी नहीं। आई हैव लविंग पेरेंट्स है, 16-year-old सिस्टर, और एक सिस्टर है 16 ईयर जो बड़ी थी इससे, एंड आर अबाउट 30 पीपल, उसके फैमिली में 30 पीपल थे। आई कैन कॉल फ्रेंड्स, ये सारे लोग उसके फ्रेंड थे। आई हैव ए फैमिली, लविंग एंड्स एंड गुड होम, घर अच्छे थे, लविंग एंड्स थी, सब कुछ था। नो ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग। ऑन द सरफेस का मतलब आउटर, बाहर से तो दिखने में लग रहा था उसको कि उसके पास सब कुछ है, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। सिर्फ एक ही चीज उसके पास नहीं था, और वो था उसको कोई ट्रू फ्रेंड नहीं था। All I think about when I am with friend is having a good time. ये all I think about when I am with friends, ये अपने फ्रेंड्स के साथ थी, is having a good time मतलब जब वो फ्रेंड के साथ स्कूल में थी तब की बात बता रही है। I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday life. I can't bring myself मतलब ये अपने आप को ऐसा नहीं कर पाई to talk about anything, माने हर बात अपने फ्रेंड से करे, ऐसा ही अपने आप को नहीं कर पाए। बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग, बट साधारण सी जो बात होती है, जनरल सी की बात होती है, वैसा ही बात करती थी। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, ये किसी से क्लोज मतलब किसी से नज़दीक नहीं, फ्रेंड तो थे लेकिन किसी से नज़दीक नहीं हो पाया। दिस इज यही इसके साथ प्रॉब्लम हो, ये किसी से नज़दीक नहीं हो पाई, जिसके कारण इसको कोई फ्रेंड नहीं हो पाया। मे बी इट मे फॉल्ट, इट इज़ माई फॉल्ट डैट वी डोंट कॉन्फाइन इन ईच अदर। ये कह रही है कि हो सकता है कि मेरी ही गलती हो, फ्रेंड नहीं होने से मेरी ही गलती हो, इस कारण जो है हम लोग अपना सीक्रेट, अपना पर्सनल बात एक दूसरे से शेयर नहीं कर पाए, एक दूसरे को नहीं बता पाए। इन एनी केस दैट इज जस्ट हाउ थिंग्स आर, किसी भी तरीके से कोई चीज़ कैसे होता है, एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल टू चेंज, और ये अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्यपूर्वक ये चेंज होने वाला नहीं है। दिस इज वाई आई हैव स्टार्टेड, और ये करे कि इसी का कोई फ्रेंड नहीं हो पाया, किसी से नज़दीकी नहीं हो पाई, किसी से अपने पर्सनल प्रॉब्लम को शेयर नहीं कर पाए, इसलिए ये सोची कि ये डायरी लिखे रखे और उसी डायरी में अपने फीलिंग को प्रेजेंट करें। टू इनहांस द इमेज ऑफ लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड्स, इनहांस मतलब होता है बढ़ाना, इमेज मतलब उसके प्रति जो ओपिनियन था, लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, इनके पास ये बहुत दिनों से सोच रही थी कि कोई इसका फ्रेंड हो और जिसके ओपिनियन, जिसके विचारों को ये बढ़ाए, तो फ्रेंड होगा नहीं, तो इसने डायरी को ही फ्रेंड माना, तो उसी को आई डोंट वांट टू जॉट डाउन
द फैक्ट इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू। जॉट डाउन मतलब लिखना होता है। वो कह रही कि मैं आई डोंट वांट टू जॉट डाउन द फैक्ट इन दिस डायरी में मैं वो चीज़ नहीं लिख सकती हूँ। पीपल वुड डू द वे मोस्ट, बहुत से लोग जो होते हैं डायरी रखते हैं, लिखते हैं और जनरली यही काम करते हैं। लेकिन ये कह रही कि ऐसा नहीं है, इससे हो सकता है। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी। ये बहुत से लोग डायरी, ऊपर कहने का मतलब कि बहुत से लोग डायरी रखते हैं, उस पर लिखते हैं। इसका कहना है कि मैं डायरी जो रखेंगे वो मेरा फ्रेंड होगा और उस फ्रेंड को आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, और उस डायरी को, उस फ्रेंड को मैं एक नाम भी रखूंगी, उसका नाम होगा किटी। Since no one would understand a word of my story of Kitty, if I were, देखिए I के बाद word लिखा हुआ है। ये ऐसे सेंटेंस जो पॉसिबिलिटी में नहीं होते हैं, इसी के लिए होता है। I were to plug writing, I would, यहाँ would लिखा हुआ है। I would better provide a brief sketch of my family, much as I dislike doing so। देखो, since no one would अंडरस्टैंड ए वर्ड ऑफ माई स्टोरी टू किटी, इफ आई, ये कह रहे कि ये तो 13 ईयर्स गर्ल थी, तो बड़े बड़े लोग तो डायरी लिखते थे, लोग उसकी बात समझते थे, उसको फॉलो करते थे, उसकी बात को करेक्ट मानते थे। कहते कि मैं जब लिखूंगी तो कोई विश्वास नहीं करे, कोई समझेगा नहीं। अगर मैं आई प्लंग राइटेड, जंप आई मतलब मैं उसमें कुछ लिखूं, आई वुड बी बेटर प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच। अगर मैं डायरी लिखने के पहले मैं अपने फैमिली की एक ब्रीफ स्केच मतलब फैमिली के बारे में बताना चाहता हूँ। मच एज आई डिसलाइक टू डू सो, मैं ये नहीं चाहती हूँ, आज डिसलाइक करते हो कि मैं अपने फैमिली के बारे में लोगों को न बताऊँ, लेकिन ये मेरी मजबूरी है कि मैं डायरी लिखने के पहले अपने शॉर्ट फैमिली का डिस्क्रिप्शन दे दूँ ताकि लोग जो है मेरी बातों पर विश्वास करें। अब डायरी लिखने के पहले, डायरी स्टार्ट करने के पहले एक ब्रीफ स्केच देती है, आगे उसी का स्केच लिखा हुआ, मैंने फैमिली के बारे में थोड़े बहुत जो बताती है उसका। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर, अपने फादर के बारे में बोले, बहुत एडोरेबल पर्सनली, मैंने बहुत अच्छे फादर थे। आई हैव एवर वर्ड लिखा हुआ है, मैंने जब तक भी, जहाँ तक इसने देखा है उसमें बहुत अच्छे फादर थे। डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36, जब फादर 36 के हुए तब उसकी मदर से शादी किया, एंड शी वॉज 26, उसकी मदर 26 के थे, फादर 36 के थे, तब शादी किया। माई सिस्टर मार्गरेट वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी, जर्मनी में उसकी सिस्टर का जन्म हुआ था 1926। आई वॉज बोर्न ऑन 1929, 12 जून 1929 को इनका जन्म हुआ था। याद रखिएगा ये 12 जून है और 1929 को इसका जन्म हुआ था, उनकी बहन का 1922। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वाज 4, 4 साल की थी तब तक ये फ्रैंकफर्ट में ही रही थी। ठीक, माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड, इमिग्रेट होता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री चल जाना, ठीक है। तो यहूदियों को जर्मनी में बहुत प्रॉब्लम होने लगा था और उस समय हिटलर पावरफुल होने लगे थे, तो ये जो है और यहूदी के अगेंस्ट में होने लगे थे, तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हुए थे, इमिग्रेटेड। तो इसके फादर जो है इमिग्रेट करके हॉलैंड चले गए 1933। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विथ हिम टू हॉलैंड इन सितंबर, और इनकी मदर जो है सितंबर में वो भी जो है वहाँ हॉलैंड चली गई। वाइल मॉर्गेट एंड आई वर सेंट टू एचेन टू स्टे विथ माई आवर ग्रैंड मदर, और ये दोनों जो थे ग्रैंड मदर के पास चले गए। ये जो है एसन जो है ये जगह है, ये जर्मनी में है लेकिन हॉलैंड से सटा हुआ है, वहीं पे है। तो ये लोग ग्रैंड मदर के पास। मॉर्गेट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, और दिसंबर में गई। आई फॉलोड, ये फरवरी में ये भी चली गई हॉलैंड। When I was plunked down on the table as a birthday present for मॉर्गेट, ये जब गई वहाँ पे तो इसको जो है उसके बर्थडे मनाया जा रहा था उसके सिस्टर का, तो किसी ने इसको उठाकर टेबल पे रख दिया और उस पे जो है एज ए बर्थडे गिफ्ट में ये बात इसको याद है। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मोंटेसरी स्कूल, मोंटेसरी स्कूल जो बच्चों का छोटा सा स्कूल होता है वहाँ से उसी समय राइट इमीडिएटली इनकी जो है पढ़ाई शुरू हो गई। आई स्टे देयर अंटिल 6th क्लास तक। आई वॉज 6, जब 6 के एज तक थी तो यहाँ पे थी। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म में थी, फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वाज मिसेस क्यूप्रस, उसकी जो द हेड मिस्ट्रेस थी, और मिसेस
प्यूपल्स थी, इसकी हेडमिस्ट्रेस। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड ए हार्ट बेटिंग फेयरवेल। फेयरवेल का मतलब विदा होता है, हार्ट बेटिंग मतलब बहुत अलग से, बहुत दिल से दोनों का लगाव हो गया था। और वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी, इन लोगों ने उस स्कूल को छोड़ने के डिसीजन ले लिया, तो दोनों जो है अलग हो रहे थे। फेयरवेल होता, दोनों के आंखों में आंसू आ गए। इन समर 1941 ग्रैंडमा फेल, ग्रैंडमा इनकी बीमार पड़ गई एंड टू हैव एन ऑपरेशन, उनका ऑपरेशन हुआ। सो माई बर्थडे पास्ट विथ लिटिल सेलिब्रेशन। तो नेचुरल है कि ग्रैंडमा बीमार थी, ऑपरेशन हुआ था, इनका बर्थडे जो है बहुत छोटे मोटे तरीके से मना लिया गया। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942 में ग्रैंडमा इनकी डेथ कर गई। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर। ये करेंगे कोई नहीं जानता कि मैं कितनी उनके बारे में सोचती हूँ। स्टिल लव, अभी भी मैं, डेथ कर गई है, अभी भी डायरी लिख रही है, लेकिन फिर भी कह रही है कि हम अभी भी उनको बहुत लव करते हैं। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 was intended to make us for the others and the grandma candle was lit along with the rest। और जो इन्होंने बर्थडे मनाया 1942 में, इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द, और ये जो था मनाया तो इन्होंने ग्रैंड माँ के लिए जो है एक अलग से कैंडल जलाया, लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट, मतलब अपने बर्थडे में कैंडल का यूज की, कैंडल जलाई, लेकिन ये ग्रैंड माँ की याद में एक जो है कैंडल अलग से जलाई। 4 of us आर स्टिल डूइंग। 4 कितने थे? दोनों भाई, दोनों बहन थे, और ये जो है फादर मदर 4 हो गए। एंड that brings me to present date of 20 June 1942 and the solemn dedication of my diary। ये कह रहे कि प्रेजेंट डेट, उनका जन्मदिन जो हुआ था 13 को, तो उसके पिताजी ने उनको गिफ्ट दिया था, और 20 जून को इन्होंने जो सोलेमन होता है, डीप सेंसिटिविटी, मतलब डायरी लिखने का सेंसिटिविटी जो था इनके अंदर बहुत था, और ये डायरी लिखने के लिए ये डेडिकेशन मतलब समर्पण होता है, और ये डायरी जो है किटी की डायरी वो लिखना शुरू कर दी। ये उन्होंने फैमिली का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अपने फैमिली के बारे में बताया है कि क्या फैमिली थी और क्या उनके थे। ये क्वेश्चन तो बहुत मिल जाएंगे, ये 3 क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन को तो ठीक से प्रैक्टिस कर लिए, बुक में भी होंगे, फिर भी मैं व्हाई डिड एंड वांट टू कीप ए डायरी क्यों रखना चाहती थी? उनके पास कोई फ्रेंड नहीं था, और एलोन महसूस करती थी, अपने लोनलीनेस को दूर करने के लिए और अपने हर्ट, अपने अंदर जो भी फीलिंग थी उसको एक्सप्रेस करने के लिए वो डायरी लिखना चाहती थी। व्हाई डिड एंड प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ हर फैमिली, क्योंकि वो 13 ईयर्स ओल्ड गर्ल थी, और वो स्केच नहीं बताती, अपने फैमिली के बारे में नहीं बताती, अपनी प्रॉब्लम नहीं बताती। हो सकता है कोई उसके लिखे हुए पर विश्वास नहीं करता, इसलिए सोची कि वो ब्रीफ स्केच दे दे और इससे लोग समझ लें। डिस्क्राइब एंड लव फॉर अवर ग्रैंड मदर को बहुत लव करती थी, ग्रैंड मदर के साथ समय भी गुजारी थी, उसका ग्रैंड मदर का डेथ हो गया, तो अपने बर्थडे पे स्पेशल ग्रैंड मदर के लिए एक अलग से कैंडल जो है जलाई थी। और ये फर्स्ट पार्ट आपका पूरा हो गया। सेकंड पार्ट जो है उसको भी देख लीजिएगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और ऑल को दबा दीजिए, और हर वीडियो जो है लाइक कीजिए। थैंक्स अ लॉट।